दयालु साईं बाबा। दोपहर का समय था। साईं बाबा खाना खाने के बाद अपने भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक सारंगी के सुरों के साथ तबले पर पड़ी थाप से मस्जिद की गुंबदें और मीनारें गूंज उठी। सब लोग चौंक उठे। दूसरे ही क्षण मस्जिद के दालान पर सारंगी के सुरों और तबलों की थापों के साथ घुंघरुओं की रुनझुन भी गूंज उठी। सभी शिष्य एक रूप सी नवयौवना की तरफ देखने लगे, जिसके सुंदर बदन पर रेशमी घाघरा और चोली थी। जब वह नाचते हुए तेजी से गोल गोल चक्कर काटती तो उसका रेशमी घाघरा गोरी गोरी टांगों से ऊपर तक उठ जाता था। चोली बहुत तंग थी और इतनी छोटी थी कि देखने वाले को भी शर्म आ जाती। कजरारी आंखों से वासना छलक रही थी। वह अपने में मग्न होकर सब कुछ खोकर नाच रही थी। सभी शिष्य बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। उन सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि वह कहाँ से आ गई। जरूर किसी आसपास के गांव की होगी। उसका नृत्य करना भी बड़ा आश्चर्यजनक था। वह नाचती रही। घुंघरुओं की ताल, सारंगी के सुर और तबलों की थाप बराबर गूंजती रही। अचानक साईं बाबा धीरे से उठे और नर्तकी की ओर बढ़ने लगे। नर्तकी नाच रही थी। साईं बाबा एक पल उसे देखते रहे। फिर उन्होंने एकदम झुककर नर्तकी के थिरकते पैर पकड़ लिए। बस करो माँ, बस भी करो। तुम्हारे ये कोमल पैर इतनी देर तक नाचते नाचते थक गए होंगे, साईं बाबा ने कहा और नर्तकी के पैर दबाने लगे। थिरकते कदम एकदम रुक गए। घुंघरू थम गए। तभी एक दर्दनाक चीख गूंजी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। सबने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर से आवाज आ रही थी। मस्जिद के खंबे के पीछे पंडित और गणेश खड़े थे। दोनों के सामने काला नाग फन फैलाए खड़ा था। उसने पंडित जी की कलाई पर डस लिया था। वह छटपटाते हुए चीख रहे थे, अरे नाग कहाँ से आया? कई लोग चौंक कर बोले। साईं बाबा मुस्कुराते हुए उस नाग की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते वह नाग मोटी रस्सी के रूप में बदल गया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। बुरी तरह से थर थर कांपते हुए गणेश ने एक नज़र उस रस्सी पर डाली और साईं बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं पापी हूँ, सारा कसूर मेरा ही है। कहते कहते वह रोने लगा। नर्तकी का सारा बदन भय से कांप रहा था। साईं बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपना शत्रु समझता रहा। मेरे सारे शरीर में जहर फैल चुका है। मुझे क्षमा कर दो साईं बाबा। साईं बाबा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, फौरन उतर जा। तुम्हें कुछ नहीं होगा पंडित जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह तुम्हारी आत्मा का सारा पाप खत्म कर देगा। पंडित जी लगभग बेहोश हो गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। सारा शरीर लगभग नीला पड़ चुका था। बड़बड़ाना शुरू हो गया था। सबको पंडित जी की हालात देखकर यह विश्वास हो चला था कि अब पंडित जी का बचना संभव नहीं है। साईं बाबा ने पंडित जी का सिर अपनी गोद में रखा था और बार बार बड़बड़ा रहे थे, चला जा, चला जा। सब लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर बाद पंडित जी के शरीर का रंग पहले की तरह हो गया। उनकी बंद आंखें खुलने लगी। शरीर में मानो चेतना का संचार शुरू हो गया। पंडित जी का यह रूप परिवर्तन देखकर सबको राहत मिली। अब उनको यह विश्वास हो गया कि पंडित जी की जान बच गई। साईं बाबा का चमत्कार सभी आंखें फाड़े देख रहे थे। थोड़ा समय और बीता। पंडित जी उठकर बैठ गए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही न हो। तभी द्वारका माई मस्जिद की गुंबदें और मीनारें साईं बाबा की जय जयकार से गूंज उठी।